अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं से खैरियत से हैं। और गर्मी आ गई है दोस्तों, तो ये मैं दिखाता हूँ जी अभी आपको मैं। ये देखें जी, पंखे का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया है। राय मोहम्मद इकबाल, इंग्लिश टीचर फ्राम खानेवाल। ये मियाँ वाली में जो एक संग दिल बाप ने अपनी बेटी 7 दिन की बेटी को 5 फायर मार के कत्ल कर दिया है, ये ज़माना जाहिलियत की उसने मिसाल कायम कर दी है, जिंदा कर दिया है जो जहालत के ज़माने को। हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने हमें तहजीब, तमद्दुन और प्यार मोहब्बत का दर्स दिया। और वो कबीले भी जो सदियों तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बाहम शीरो शक्कर हो गए। ये वाक़या जो हुआ है, इससे यही लगता है कि ये बंदा जो है दीन की अकदार, दीन की तालीम से बहुत दूर था और इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि कोई बंदा भी अपनी मुसलमान होने का दावा भी करे और फिर अपनी मासूम बेटी को यूं बेदर्दी से और उसका कत्ल कर दे, तो मेरा दिल नहीं मानता कि वो बंदा मुसलमान होगा। लिहाजा मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। अगर कम अज़ कम खून का जो है वो भी अपनी औलाद का, इतना तो हमें ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें जो है अल्लाह के अपनी किताब कुरान मजीद और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे और हमें इंसानियत से सरशार फरमाए। वालेकुम। देखा है कि गर्मी आ गई है, ये पसीना आना शुरू हो, मौसम चेंज हो रहा है, गंदम की फसल भी पक चुकी है। तो अल्लाह खैर करे, खैरियत से ज़मींदारों की मेहनत रंग लेके आए। 6 माह की जो उनकी मेहनत है उसका फल उनको पूरा मिले। तो बाकी आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा था कि पिछले दिनों जो वाक़या हुआ मियाँ वाली में, वो नहीं होना चाहिए था। एक बाप होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही बुरा वाक़या हुआ है। और उस माँ पे क्या गुजर होगी जो हमारी बहन है, जिसकी बेटी है, जिसको इतनी मनतों मुरादों से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा अता किया था, लेकिन उस बंदे ने सारा ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ की मैं भी मज़म्मत करता हूँ, बाकी आप लोग भी मज़म्मत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। मैं भी मज़म्मत करता हूँ कि सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म से और हमारी जो मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अदलिया के जो हैं, कि कानून के मुताबिक जो भी सज़ा है आप उसको सख्त से सख्त सज़ा दें। दूसरा, मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की कि मैं आपको बताऊं कि 2012 में मेरी बड़ी बेटी जब पैदा हुई थी, हॉस्पिटल में थे, तो जब मुझे बताया गया कि आपकी जो बेटी हुई है, मेरी आंखों में से आंसू निकल आए और मैं रोना शुरू हो गया। तो मुझे जो उनकी आया थी, वो मुझे कहने लगी कि जी आपको खुशी नहीं हुई कि बेटी हुई है। मैंने फिर उसे बताया, मैं क्या खुशी मुझे है, मुझे इस बात पे रोना, ये खुशी के आंसू हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने साहिब औलाद दिया है, बाकी बेटी बेटा ये उसकी देन है। तो और मैं अब भी अपने बेटे से शायद इतना प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी बेटियों से करता हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे व्लॉग में, बेटी बेटा सब बराबर होते हैं जी। समझने की बात है सिर्फ ये जो ना, ये आपका ये वाला ये सही होना चाहिए। तो देखने में वो बंदा समझदार लगता था, लेकिन पता नहीं बस क्या उसके ज़हन में शैतानी ख्यालात आए हैं। शैतान ने अपना काम दिखाया है कि उसको रास्ते से भटकाया उसने। तो बस क्या कहें, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसके बारे में क्या कहूँ। और उस माँ का, बेचारी का क्या, जो हमारी बहन है जिसकी बेटी है, उसका क्या होता होगा। वही मीडिया की जो खबरें हमें तक पहुँच रही हैं कि जी उसको बार बार, जारी बात है कि एक माँ है, उसका इतनी बड़ा जनाब रुतबा दिया अल्लाह ताला ने,
ठीक है, माँ का दिल कोई भी नहीं, वो माँ ही समझ सकती है कि कितना बड़ा उसका दिल होता है। फिर एंड में मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आप उस माँ के लिए दुआ कीजिएगा, किसी की बच्ची की वालदा के लिए, कि अल्लाह ताला उसको सब्र दे, हिम्मत दे, उसके रिश्तेदारों को दे, और उनकी उस बच्ची की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। हालांकि अभी छोटा सा नन्हा सा एक फरिश्ता है, फूल है, जो अभी दुनिया में आए, चंद दिन हुए थे तो उसके साथ ये वाक़या हो गया। तो हम सब उसके लिए दुआ मांगेंगे, उस फैमिली के लिए, उसको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। तो एंड पे फिर मैं आपसे वही अपना जो प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब करे और सुरखरू हों, और हम जो है ना, ये सिर अपने सर पे नहीं, ये आपसे सर पे सजेगा कि आपकी दुआओं से ये हम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और तमाम बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हर तरह के दुख व तकलीफ़ से बचा के रखे। आमीन।